अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। जैसा कि आपने मेरा टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पे यूरोपियन और उसके ममालिक के ऊपर होगा। जैसा कि आजकल इंफॉर्मेशन आपको मिल ही चुकी होगी यूट्यूब पे। यूट्यूब एक खुद मतलब कि एक दुनिया बन चुकी है एजेंट्स की, जहाँ पे आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। हमारा आज का टॉपिक ये है कि ऐसे लोग जिनको या तो उंगल आई हुई है या पूरी की पूरी बाजू आई होती है, जिनको यूरोप जाने का बड़ा शौक होता है और वो ये भी नहीं देखते कि आगे वाला बंदा कौन है। चंद बातें सुनते हैं और उनको अपनी जो जमा पूंजी होती है वो पकड़ा देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि उनके माँ बाप ने कितनी मेहनत करके वो पैसा कमाया होता है और बाद में उनका फिर मुंह देखते हैं और कुछ पछताते भी हैं। तो इन लोगों से बचने के लिए, इन एजेंट माफिया से बचने के लिए, देखिए यार मेरी बात आपको कड़वी लाजमी लगेगी और वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन वीडियो को पूरी सुनिएगा क्योंकि जो अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। तो मैं खुद नहीं चाहता कि वीडियोस लाजमी लंबी बने, लेकिन सच्ची बातें जो होती हैं वो थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ के मुझे माजरत दे दें, वीडियो को लाजमी पूरा देखें। मैं बात कर रहा था यूरोपियन ममालिक की या यूरोप जाने वाले ऐसे लोगों की जिनको ऐसा कीड़ा तड़पा रहा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो घर पे नहीं बैठ सकते। तो फिर वो अपनी जमा पूंजी जो होती है वो एजेंट को दे देते हैं और फिर बाद में मुंह भी देखते हैं। तो ऐसे एजेंट हजरात जिन्होंने एक पूरी दुनिया बना रखी है एजेंटी की, एक पूरा सर्कल बना हुआ है जिसमें हम लोग जाते हैं, चंद बातें सुनते हैं और उनको पैसे पकड़ा देते हैं। भाई बातें सुनने का इतना शौक है तो भाई आप किसी कारी साहब के पास जाएं, मौलाना साहब के पास जाएं और उनकी बातें सुने। बातें सुन के दीन पे भी अमल करें और इस्लाम पे भी अमल करें। क्यों यार बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई अगर आपको बातें सुनने का इतना शौक है। बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हर एजेंट एक जैसा नहीं होता, ये भी मैं मानता हूँ। 20% लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल ठीक होंगे, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। 80% लोग ऐसे हैं जो आपके पैसे लेके भागने ही वाले हैं। भाई मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना तो मैं कोई फाइलें बनाता हूँ, ना मेरे पास कोई एजेंसी है, ना ये मेरा ऑफिस है। हाँ, एक यूट्यूब चैनल लाजमी मैंने अभी बनाया जो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वाक़यात मेरी नज़रों के सामने से गुजरे हैं। तो मैं अपने ऐसे भाइयों को, ऐसी फैमिलीज़ को बचाना चाहता हूँ इन माफिया से, इन एजेंटों से जो लोगों से पैसा हड़पते हैं बाहर जाने के मौके पे। तो प्लीज़ यार इस चीज़ पे प्लीज़ आप फोकस करें। और बात जो होने वाली है वो है इटली की। आपको पता होगा, तारीख गवाह इस चीज़ की कि जब भी किसी ममालिक पे क्राइसिस आते हैं ना, तो उसके बाद वो अपने उन क्राइसिस को कवर करने के लिए हर वो काम करते हैं जिनसे उनके मुल्क को फ़ायदा हो। तो यूरोप आपको पता है कि टोटली टूरिस्ट बेस पे चलता है, जहाँ पे वो ममालिक में टूरिस्ट जाते हैं और उनसे वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो बात होने वाली है इटली पे। जी भाईजान, बात बिल्कुल इटली पे होने वाली है। इटली रिसेंटली आपने शायद यूट्यूब पे वीडियो भी देख ली होंगी, भरपाल बड़ी हुई वहाँ पे यूट्यूब पे। एक मैंने कल रात को वीडियो देखी, तो वीडियो पे वो बंदा बता रहा था कि जी वर्क परमिट ओपन हो गए हैं, जी ये हो गया है, वो हो गया है, अभी से भाई अपनी एप्लीकेशन देनी शुरू कर दें, अप्लाई करना शुरू कर दें। भाई कहाँ से अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें? पूरी दुनिया की एम्बेसीज बंद पड़ी हुई हैं। लोग जो है वो इस वायरस से फाइट कर रहे हैं। मैं इस वायरस का नाम नहीं ले सकता क्योंकि यूट्यूब पे वायरस का नाम लेना मना है, तो इससे हमारा चैनल भी बंद हो सकता है। तो भाई कहाँ से अप्लाई करें? ये जो एजेंट और इनके जो ये मैनेजर छोड़े हुए ना दुनिया में, तो ये हमें बताते हैं, ये हमें घेरते हैं। आपने शायद पीके मूवी देखी हो, तो उसमें भी वो मैनेजर्स दिखाता है कि यार ये लोग गलत हैं, ये करप्ट मैनेजर्स हैं। असल में जो प्रोपेगेंडा है वो कुछ और है। तो ये लोग मैनेजर्स हैं, ये यूट्यूब पे छोड़े हुए हैं। सभी यूट्यूबर्स नहीं जो इस ट्रैवल टॉपिक पे बात करते, सभी नहीं, वही 20% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो ठीक हैं, तो वो बचे हुए हैं। 80% के 80% माफी हैं। तो भाई बात है इटली पे। अब वीडियो शुरू से करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मेरा चैनल जो है अभी न्यू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग वेरी वेल। काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं और मुझे कमेंट्स भी मिल रहे हैं लोगों के, तो उन्हीं के कहने पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करें और उसके ऊपर लाइक भी दें। तो भाई मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ, बात करूँगा, प्रूफ के साथ करूँगा। मैं वैसी कोई वर्गली बात नहीं करता, प्रूफ के साथ बात करूँगा कब एम्बेसीज ओपन हो रही हैं और इटली जो है वो वाकई ही पाकिस्तानियों के लिए
और इवन कि पाकिस्तानी के अलावा काफ़ी दुनिया के जो लोग हैं जो इलीगल तरीके से इटली में रह रहे हैं या यूरोप में रह रहे हैं, और उसके अलावा जिनको वीज़ा या कीड़ा वो काटता है यूरोप जाने का, तो वो भी इंशाल्लाह उनका ख्वाब जो है वो पूरा होने वाला है। इटली जो है वो वर्क परमिट भी इशू कर रहा है और विजिट वीज़ा भी बहुत जल्दी इशू कर रहा है। तो अभी जो क्राइसिस है इनसे फ़ायदा उठाने के लिए आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाजमी देखें, इसमें काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, और ये इन्फॉर्मेटिक वीडियो है जिससे आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, हम चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर। When will Italy's vibrant travel and tourism industry finally bounce back? It is a big question for the country as it's slowly easing out of a national lockdown. NBC News chief foreign correspondent Richard Engel reports from Milan. Allison, this is the small northern Italian city of Bergamo. It's a medieval city with two parts, a lower Bergamo and upper Bergamo, where we are right now. It even has some Roman ruins, but unfortunately that is not what it is known for these days. I just spoke to the mayor and he said that this town was the hardest hit town in all of Italy and perhaps per capita in the entire world. About 650 people died in the town itself and around 6,000, according to the mayor, in the surrounding areas. And he said if you compare that to New York City, it would have been like 45,000 people dying. So I asked him why. Why this little town? Why so many people died here and not in other towns that look and feel a lot like it? First of all, he said he's not really sure. Nobody really knows. But he thinks it's because there's a lot of small industries around here, manufacturing, small businesses that are tied to China, and that once it got here, it just spread like wildfire. So what's going to happen now? They are already starting to open up slightly. Italy has moved into phase 2, which means that some businesses can open, some restaurants can open, but only for takeout. But when will they be allowed to get the people back on the streets? When will the tourists come back? And now Italy is trying to figure out, because Italy relies heavily on tourism, how it can reopen its tourism sector so people can come back and enjoy these beautiful piazzas and enjoy these beautiful town squares. Alitalia, the national carrier, announced that it's going to get a subsidy from the government of about $3 billion at least, and other regions in Italy, Sicily, for example, which hasn't been as badly hit as northern areas, said that it's considering offering some financial incentives, some subsidies to get the tourists coming back. So for a 3-night holiday, they might get 1 night free in a hotel or 2 nights out of a week's stay. Different schemes are being looked at in order to get people back on the streets and get the tourists and their money back in the economy. Allison? तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि इटली की गवर्नमेंट कितनी तेज़ी से टूरिस्ट को ओपन करने में लगी हुई है। उन्होंने ऑलरेडी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का भी ऐलान कर दिया हुआ है। तो दे जस्ट गोइंग टू ओपन द टूरिज़्म वेरी सून। तो जिन बंदों को इस चाची की समझ नहीं आई उनको मैं सिंपल अल्फाज में बताता चलूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इटली है उन्होंने बहुत जल्द टूरिज़्म को ओपन कर देना है। उसके लिए $3 बिलियन के उन्होंने इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर दिया हुआ है। उसके अलावा और भी बहुत से वो पैकेजेस देने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा चांस है इटली में विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए और इनका विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए। तो तरीक़ा हुआ है कि जब भी किसी मुल्क पे क्राइसिस आते हैं तो वो अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए जो उनका सबसे अच्छे वाला सेक्टर होता है उनको वो ओपन करते हैं। तो इनके टूरिज़्म, जैसे कि आपको पता है कि इटली या यूरोप हो या यूरोप का कोई भी ममालिक हो, इनके जो मेन सेक्टर हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है टूरिज़्म। तो दूसरी तरफ बात करते हैं कि वर्क परमिट की। तो भाई जी हाँ, इटली जो है वो वर्क परमिट भी ओपन कर रहा है, लेकिन उनकी कोई कुछ उनकी शर्तें उनकी ऐसे हैं कि वो लोग जो यकम नवंबर 2019 से पहले या उसके बाद में लीगल थे लेकिन फिर बाद में अनलीगल हो गए, तो उनके लिए भी ये इमिग्रेशन उन्होंने ओपन की है। और उसके अलावा वो लोग जो किसान हैं या जिनके पास कोई ख़ास किस्म का हुनर है जैसे कि मज़दूर तबका वगैरह, उनके लिए भी उन्होंने इमिग्रेशन ओपन की है। तो आप जो इमिग्रेशन में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको या तो किसी वहाँ के लोकल बंदे के पास काम करना होगा या उसके अलावा आप उसके अलावा कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन
या बंगाली या और किसी नेशनलिटी से वो बिलोंग करता है, लेकिन उसके पास इटली का पासपोर्ट हो तो वो भी आपकी इमिग्रेशन अप्लाई करने में मदद कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब तक आपकी इमिग्रेशन हो गई और आपको वर्क परमिट मिल गया तो गवर्नमेंट ऑफ इटली आपको मे बी हर हफ्ते में या हर हफ्ते में 2 या 3 दिन के बाद वो आपको आके चेक करेगी कि आप लीगली काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, या सिर्फ आपके पेपर ही बनाए गए हैं। इसका प्रूफ मैं ऐसे दूंगा। हाँ, एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसकी जो फीस होगी वो 400 यूरो होगी और वो आपको पे नहीं करनी होगी, वो आपके मालिकान पे करेंगे। तो कोई भी एजेंट या कोई भी बंदा आपको अगर आके बोलता है कि ये आपकी फ़ीस है तो इसको आप पे करो, तो आपको वो पे नहीं करनी है। तो नाज़रीन, अब आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हो कि हम अल जज़ीरा न्यूज़ है जो कि इंटरनेशनल इंग्लिश पेपर है, हम उसके ऊपर हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1000 ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड मिग्रेंट्स टू गेट इटालियन वर्क परमिट्स। उन्होंने बोला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है तकरीबन 6 से 7 लाख बंदे इल्लीगल हैं पूरे यूरोप में। उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 6 से 7 लाख बंदे जो इल्लीगल हैं यूरोप में, उनको इटली जो है वो परमिट इशू करने वाला है, जो इटली में रहाइश पजीर हैं। बाकी भी यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो भी इक़दाम करेंगी, उनके लिए भी उन्होंने कमेटी बैठाई है, लेकिन अभी तक उनका फ़ैसला नहीं आया। उसके अलावा वर्क परमिट्स के लिए उन्होंने तकरीबन 59.6 बिलियन की उन्होंने रकम जो है उसका पैकेज जो है उसकी मंजूरी दे दी है। ये वर्क परमिट के लिए इशू की गई है। उसके अलावा मैं आपको दूसरी वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ। अगर तमाम यूरोप की बात की जाए तो आप उनकी पिछली वेबसाइट पे जाके ये न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं कि ये 13 मई की न्यूज़ है कि EU Commission's presents guideline on safely resuming and reporting tourism in 2020। तो ख़ास और अच्छी बात ये है कि उन्होंने 2020 में ही टूरिज़्म को ओपन करना है और बहुत जल्द वो ओपन करने वाले हैं। डेट जो है अभी वो अनाउंस नहीं की, अलबत्ता दे विल ओपन द टूरिज़्म इन 2020। सो ये अभी क्लियरली उन्होंने लिखा कि पूरे यूरोप में ही वो टूरिज़्म को ओपन करेंगे, ना कि सिर्फ इटली में। अगर हम दूसरी यूरोप की वेबसाइट पे जाएं, ये दोनों ऑफिशियली वेबसाइट हैं, लेकिन उधर बताया हुआ था कि वो 2020 में ही ओपन करेंगे टूरिज़्म को। अगर उनकी दूसरी वेबसाइट पे जाएं तो इधर उन्होंने क्लियरली बता दिया हुआ है कि कमीशन इनवाइटेड मेंबर स्टेट्स टू एक्सटेंड restrictions on non-essential travel to the UAE until 15 जून। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया हुआ है कि 15 जून तक वो तमाम के तमाम वीज़ा सेक्टर्स क्लोज रहेंगे। आप पूरे यूरोप का वीज़ा नहीं ले सकते, इवन कि आप इटली का भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते until 15 जून। 15 जून के बाद ही आप विजिट वीज़ा और उनका वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जब तक अगला जो नोटिस नहीं आ जाता। इसको अगर मज़ीद अपने गहराई में जाके पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं दोबारा वही बात करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इनकी मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके इसको ओपन कर लें और उसको सुकून से पढ़ें, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। उसके बाद आते हैं वो हजरात जो दुबई से अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप का वीज़ा। तो ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, उन्होंने आज ही अपडेट किया है 15 मई 2020। तो उनको जो एडवाइस दी गई वो ये है कि ग्लोबल VFS एक थर्ड पार्टी इदारा होता है जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो ये 14 मई 2020 को उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इटली वीज़ा सर्विसेज सस्पेंडेड। कब तक सस्पेंडेड है? उन्होंने बोला है कि एज पर द यूरोपियन कमीशन temporary restrictions on non-essential travel from third countries into the EU plus areas, Italy has stopped accepting visa application until 15 June 2020। जी हाँ नाजरीन, VFS ग्लोबल वो भी यही बात कर रहा है कि 15 जून से पहले ना तो आप यूरोप के किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं, इवन कि आप उनका वीज़ा भी अप्लाई नहीं कर सकते। 15 जून के बाद ही वो अपनी एम्बेसीज और अपने वीज़ा सेक्टर को ओपन करेंगे, उसके बाद ही आप यूरोप का या इटली का वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। तो जैसा कि भाई आपने देखा होगा कि इटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा पैकेज भी देने वाला है, फीसिस में भी काफ़ी कमी आई है एम्बेसीज की। तो
इंशाल्लाह होप सो कि आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे और यूरोप और इटली, स्पेशली इटली का वीज़ा ले सकेंगे। इटली जो है वो वर्क परमिट भी इशू कर रहा है और विजिट वीज़ा भी इशू करने वाला है। अभी तक डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई। इंशाल्लाह जैसी डेट अनाउंस होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कुछ ऐसे टाइम चल रहा था कि मैं थोड़ा सा बिजी था तो वीडियो नहीं बना सका इंशाल्लाह, लेकिन अभी कंटिन्यूसली वीडियो बनने वाली हैं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करें और लाइक भी करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि अच्छी जो चीज़ होती है, अच्छी जो बात होती है वो सदका जारिया होती है, उसको फैलाना चाहिए। भाई मैं बातें नहीं करता, मैं बात करता हूँ प्रूफ के साथ। मैंने प्रूफ जो है आपको दे दिया है, ठीक है, और इसमें क्या होने वाला वो भी आप देख चुके हैं। तो प्लीज़ ऐसी दुनिया, ऐसे लोगों से ज़रा उन पे लोगों पे तवज्जो दें और इन लोगों से बचें आप प्लीज़। जाते हुए मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा। मैं अज़रबैजान में था तो एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, मैं वहाँ पे खाना खा रहा था। तो आजकल अज़रबैजान जो है वो एजेंटों का गढ़ बना हुआ है। उनकी जो छोनी बनी हुई है वहाँ पे इन्होंने बॉर्डर अपने खोल रखे हैं। तो वहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। तो मैं खाना खा रहा था तो कुछ 3 से 4 लोग मेरे पीछे आके बैठ गए। तो उन्होंने बात करना शुरू कर दी। कॉल आई उनको, कॉल आती तो मेरी तवज्जो थी उनकी तरफ गई, क्योंकि वो बातें ऐसी कर रहे थे, मेरी फील्ड के रिलेटेड बातें कर रहे थे, तो मेरी तवज्जो वहाँ पे चली गई। तो उन्होंने कहा कि कॉल उठाई, फ़ोन उठाया और नाम तो मैं नहीं लूँगा, पप्पू शप्पू जो भी था, तो उसको कहते कि यार वो बंदे आ गए, ग्रुप आ गया 8 बंदों का, ठीक है, 2-3 महीने हो गए हैं, जलील हो रहे हैं, अब हमें भी वो जलील करने वाले हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी हैव टू डू विद देम? तो जब मैंने ये बात सुनी तो वो पाकिस्तानी थे। अब किस जगह से थे वो भी मुझे उस जगह का नाम मालूम है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। तो ये हम लोग हैं, ये हम वो पाकिस्तानी हैं जो दूसरों का भला नहीं सोचते हैं। सभी लोग नहीं है, माजरत के साथ सभी लोग नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हम दूसरों का भला नहीं सोचते, हर बात में अपना भला सोचते हैं और अगले को नुकसान पहुँचाते हुए 1 मिनट का भी नहीं सोचते हैं। कभी नहीं सोचते कि यार वो बंदा कहाँ से पैसे लेके आया है, उसका बाप किसान है, उसका बाप मजदूर है, उसकी माँ जो वो एक दर्जन है, घर में वो मेहनत करती है। हम ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम क्या करते हैं कि बस बातें सुनते हैं। हमारी कौम है ही ऐसी, बस बातें सुनती है और इम्प्रेस होती है और बस अगले बंदे पे जान तक लुटाने को तैयार हो जाती है। भाई आंखें खोलें, ये अभी सोशल मीडिया का दौर है। यूट्यूब पे आपको लाखों वीडियो मिलेंगी जहाँ पे आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे जो आपको समझाएंगे। जाना है तो ये अभी अच्छा मौका है, इसको अवेल करें और यूरोप जाएं, मेहनत करें, कमाएं, अपने जो बूढ़े आपके वालिदैन उनका सहारा भी बने और जो लोग इन एजेंट के हथों चढ़ रहे हैं उनका भी सहारा बने। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियोज़। इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़ के रहें। ये मेरी एक फैमिली है, आप लोग मेरी एक फैमिली की तरह हैं। इंशाल्लाह जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आगे से मुझे मिलती रहेंगी, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि मैं एजेंट नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई ऑफिस है, ना ही मैं ये फाइलें वगैरह तैयार करके देता हूँ। हाँ, एक्सपीरियंस है मेरा खुद का और उन लोगों का जिनके ऊपर ये बीत चुकी है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20-25 ममालिक के ट्रैवल कर चुका हूँ, ठीक है। मैं शो नहीं कराता, पासपोर्ट शो करा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, मैं वो नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिरा हूँ, एक्सपीरियंस लिया है, लोगों से एक्सपीरियंस लिया है। मेरे कुछ दोस्त हजरात, मेरे सीनियर जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, वो बैठे हुए बाहर, वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो प्लीज़ माजरत के साथ मेरी अगर बातें चंद बुरी लगी हों, लेकिन ये जो कीड़ा है इसको आप सही मौके पे यूज़ किया करें, इसको ज़रा दबा के रखें। पैसे अगर इतने ज़्यादा आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो गरीबों में बांटें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।